आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका ध्यान कथा से हटके वहां चला जाए, वो पूतना ही है जिसकी तरफ आपका ध्यान गया। इसलिए सब लोग इसी भाव से कथा में बैठा करो कि किसी का हम पर भाव नहीं चला जाए, नहीं तो हम पूतना माने जाएंगे। कथा में उठना बैठना आना जाना ये भी इतने संकोच से होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले। कई लोग विचार नहीं करते, ऐसे घूम लेते हैं, यहीं चढ़ गए वहीं बैठ गए, सबका नजर जाती फिर उनके ऊपर। अब यहाँ व्यास जी कहते सुनो इधर देखो, कथा सुनो भैया हम सुना रहे हैं, कुछ उधर मत देखो यहां देखो। क्यों? ये कारण है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई हंसी की बात नहीं है भैया। आप यदि कथा के मध्य में कहीं और आपका ध्यान जा रहा है तो जिसके प्रति ध्यान जा रहा है वो दोष है, नहीं जाना चाहिए। पूतना को भगवान ने इसीलिए नहीं देखा कि तुम आई थी, रूप बदल के आई थी, ठीक है, तुमने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट क्यों किया, अपने ऊपर आकर्षित क्यों कर लिया। इसलिए कहीं भी कथा होती है तो किसी नेता को कथा में आना हो, किसी सेलिब्रिटी को कथा में आना हो, हमको अगर पता चल जाए तो हम आयोजकों से पहले ही बोल देते हैं उनको बोलो कथा जब खत्म होने वाली हो 5 मिनट बचे तब आए। क्यों? वो आएंगे सब उन्हीं को देखेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, वो बेचारे पूतना बन जाएंगे और फिर ठाकुर जी उनको देखेंगे नहीं। कथा के बीच में संत आए, कथा के बीच में वैष्णव आए, कथा के बीच में कोई भगवत गुणानुवाद कहने वाले आए तो दोष नहीं, पर कथा के मध्य में अन्य कोई भी आकर्षण करने वाला आ गया तो दोष आपको लगेगा। और ये कितना, इससे बड़ा दोष क्या होगा कि ठाकुर जी नजरबंद कर लें आपसे। तो पूतना की पहली गलती कि वो आवरण चढ़ा करके आई है, अपने दोषों को छुपा करके आई है। पूतना की दूसरी गलती, पूतना सबको आकर्षित करने के लिए आई है। और सबको करो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं उनको आकर्षित कर रही हो तुम अपनी तरफ। नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, ये मंत्र है। अगर आप इसमें भी नाच रहे हो, थिलक रहे हो, गा रहे हो तो यह भी एक भक्ति है। ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे हैं, उनकी भक्ति थी वो, और बीच में आकर के अविद्या रूपी पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबने उत्सव छोड़ दिया, उसको देखने लगे। ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। तो ये पूतना की कुछ गलतियां हैं बंधुओं, इनसे बचो, इन पर कभी आकृष्ट मत हो। कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उतने लोगों में तिरुपति बालाजी किसको देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हजारों लोगों में हम भी वृंदावन जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन हजारों के दर्शन के साथ जब हम राधा रमन जी के पास जाते हैं तो राधा रमन जी की दृष्टि हम पर पड़ती है, ये महत्वपूर्ण है। पूतना का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसलिए भैया कभी भी कथा में, भक्ति में, भाव में, ठाकुर जी के दर्शन में पूतना मत बनिएगा। जैसे हो वैसे जाओ। हम संसार से सदैव अपने दोष छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आगे दोष मत छुपाइए, दोष प्रकट कीजिए। हम तो कहते हैं भैया अपने दोषों की लिस्ट खुद बनाओ, आज ही ये काम कीजिए, अपनी दोषों की लिस्ट खुद बनाइए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मुझे ये होता है ये, और वो सारे दोषों की लिस्ट अपने ठाकुर जी, अपने गोपाल जी के सिंहासन के नीचे रख दो मंदिर में। ठाकुर जी ये दोष हैं हमारे, आपको सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, कृपा करो अब इनको सुधारने का काम आपका है। नाथ मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं अपने दोष सुधारूं। वे चिकित्सक हैं भैया, वो कुब्जा की टेढ़ी कमर सीधी कर सकते हैं, वो सुदामा की निर्धनता को साक्षात
एक श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में उनका निर्माण कर सकते हैं, वो बानर जिन बानरों से सब भयभीत होते हैं उन बानरों को अपना मित्र बना सकते हैं और 10 मुख वाले दशानन को उसके पद से गिरा सकते हैं। उनसे अच्छा शिक्षक, उनसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं है। बस करना क्या है, जैसे हो वैसे जाओ। पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया और प्राणी समम रोष समन वितो पिबत। ठाकुर जी ने अंत में उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। पूतना बोली 1 मिनट में बालक मर जाता है, ये तो बहुत देर हो गई, मर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब पूतना के प्राण पीने शुरू किए भगवान, पूतना ने ठाकुर जी को दूर किया, लेकिन ठाकुर जी ने तो गाढ़म कराभ्याम इतना कसके पूतना को पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी को दूर नहीं कर पाई। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयाभय रूप में आने लगी, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, उसके नेत्र और जैसा भी था उसका रूप, वो सब प्रकट हो गया। और हमारे रसिक जन कहते हैं जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई, ठाकुर जी ने तब नेत्र खोले। अब देखा पूतना को, हाँ ये हो तुम, ये जो तुम छुपा छुपा करके अपना रूप लाते हो ना मेरे आगे। माफ कीजिएगा बंधुओं, मैं महाराज जी, गुरु जी, जो भी आप मानो, लेकिन यदि इसी अहम में मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा ना, तो मैं भी पूतना हूं कि मैं एक महाराज हूं, मैं एक गुरु जी हूं, मैं जय हूं। नहीं, इसी अहम में यदि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं तो मैं भी पूतना हूं। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है जब व्यक्ति अपना रूप बदल देता है। बार बार कहूंगा, मैं श्रृंगार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता के लिए कह रहा हूं। जब वास्तविकता को आप छुपाते हो, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो नहीं, तब ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। जैसे हो वैसे आओ। पूतना के वास्तविक रूप को देख करके ठाकुर जी ने देखा, पूतना कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी बोले, मौसी जी अब तो ठिकाने लगा कि छोड़ेंगे आपको, और हमारी शरण में जो आ जाए, चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, वाह को ठिकाने लगाने को ही हमारी जिम्मेवारी है। बंधुओं, हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज, वे पृथ्वी पर इसी शर्त पर आए थे। जब कलयुग में भक्ति का लेश होने लगा, भक्ति नष्ट होने लगी, तब ठाकुर जी ने अपने शेषनाग जी से कहा कि हम तो कल की अवतार धारण करके बाद में जाएंगे, पर अभी पृथ्वी पर एक आचार्य का होना आवश्यक है। हे शेषनाग जी, आप जाइए ना। शेषनाग ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तब उनका जो तर्क है वो तर्क सुनिए, वो क्या कहते हैं। बोले कि महाराज, आप गुण और अवगुण पर विचार करते हो, आप दोष और उपयोगिताएं देख करके कल्याण करते हो, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब मैंने नीचे जाकर के किसी को यदि आपके शरणागत बनाया, तो आप उसमें यह देखोगे इसमें कोई कमी होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, या तो पूरी अथॉरिटी हमको दे दो। हम जिसको भी श्री वैष्णव दीक्षा दें, वो चाहे जैसा भी हो, उसकी रक्षा करना, उसका कल्याण करना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा वचन दीजिए, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? येनम रक्ष जगन्नाथ। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम जिसके कंधे पर शंख चक्र पधरा दें, जिसके माथे पर उर्दपुंड एक बार लग जाए, उसके बाद आप ये विचार नहीं करोगे कि इसमें दोष क्या है। उसका कल्याण करना, उसकी रक्षा करना, ये जिम्मेवारी आपकी है। ये वचन दीजिए, तब हम पृथ्वी पर जाएंगे।
तब नारायण भगवान ने रामानुजाचार्य जी को वचन दिया कि आप जिसको भी शरणागत करोगे हम उस पर गुण दोष का विचार नहीं करेंगे, उसको अपनी शरण में ले लेंगे। तब पृथ्वी पर भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। ठाकुर जी तो कल्याण करते हैं, कल्याण निधान है। भगवान ने पूतना का वध किया, सब ब्रजवासी को पतो लगी, महाराज सब भागे। अरे कहा भयो कहा भयो कहा भयो कहते कहते सब ब्रजवासी गए तो देखा एक प्रचंड राक्षसी पड़ी है और उसके पयोधर पर नन्हे से गोपाल जी लेटे हुए हैं। सब घबरा गए, बोले इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई भैया। सबन ने ठाकुर जी को जाय करके उठायो। सब गोपी लाल जी को लेकर के गौशाला की ओर दौड़ी। गौशाला में जाय करके गैया के खुर की रज ठाकुर जी के सिक से लेकर नख तक अर्पित करी। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौ रज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। बंधुओं एक बात और सुनिए, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन गैया से आपको डर लगता है, गौ गोवर से आपको घृणा होती है, गौमूत्र देख करके वमन की इच्छा होती है, तो निश्चित मानिए कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी प्रीत करते हैं हमसे, ये तब जानो जब गैया प्यारी लगे, गैया प्रिय लगे, गैया के मलमूत्र में कभी घृणा ना आवे, गैया के पास जाने में भय ना लगे, तब समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। ब्रज की लीला में वर्णन आता है, जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चरावे जा रहे तो यशोदा मैया ने सुंदर पादुका पहनाई लाल जी को। बोले लाला तू आज पहली बार गैया चरावे जा रहा हो, ले पादुका पहन के जा। छोटे छोटे बछड़ा लेके जा रहे थे ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन। सो ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर दे। बोले कहा? बोले मेरे सबरे बछड़ा बछियान को भी पादुका पहना दे। मैया बोली अरे लाला, जे गैया के बछड़ा बछिया जे पादुका ना पहने, जे तो ऐसे नंगे पांव ही घूमे। ठाकुर जी बोले चो मैया? बोले अरे इनके काजे पादुका को कोई निधान ही ना, कोई ने बनाई ना कभी, जे तो ऐसे ही डोले। सो ठाकुर जी ने अपनी पादुका उतार दी। बोले मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं नहीं पहनूंगा। मैया बोली लाला तू नंगे पाम जाएगो, पामन में कांटे लग जाएंगे, तेरे पाम छिल जाएंगे, फिर क्या करेगो? बोले मैया गैया के भी तो पामन में कांटे लग जाएं, गैया भी तो छिल जाए, वाकू भी पहनाओ। मेरी बात सुन ले मैया, यदि तू चाहे कि मैं पादुका पहनूं तो 9 लाख गैया है नंद बाबा की, और हर गैया के 2-2 3-3 बछड़ा बछियां हैं, तो सोचो कितने लाख बछड़ा बछिया। इतनी पादुका बनवा पहले, इन सबन को एक एक बछड़ा को 4-4 पादुका, पहले इनको पहना तब मैं पहनूंगा। यशोदा मैया बोली लाला जे तो संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है। जब तक ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहे भगवान ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाओ, द्वारिकाधीश भगवान सोने की पादुका पहनते हैं। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर स्वर्ण के चरण हैं ठाकुर जी के, वहां पर भी सुंदर पादुका। वैकुंठ में ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान रहते हैं, पैर रखते ही नहीं है नीचे। एकमात्र ब्रजमंडल ही ऐसा है जिसको ठाकुर जी के अनावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। और किसके प्रेम के लिए? गायों के लिए। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैया से। उस गैया से यदि आपको प्रेम नहीं, गैया से आपको भय लगता, गैया के गौ गोबर गौ मूत्र को देखने पर दुर्गंध आवे, आदि आदि लगे, निश्चित है कि ठाकुर जी के आप प्रिय नहीं बन पाओगे। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गौरस ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई।
ठाकुर जी परम आनंद में हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना को मार करके भगवान ने नरक नहीं भेजा, पूतना को मार करके भगवान ने प्रेत नहीं बनाया, पूतना को ठाकुर जी ने वैकुंठ भेजा और वैकुंठ में भी उस स्थान पर बैठाया जहां यशोदा मैया को बैठना चाहिए, जहां देवकी मैया को बैठना चाहिए, जहां कौशल्या मैया को बैठना चाहिए। ईश्वर की मां का रूप निभाने वाली जो भी अवतार में माताएं रहती हैं, वो जिस स्थान पर वैकुंठ में बैठती हैं, वहां पूतना को बैठाया। वैकुंठ के लोग और सब लोगों में आश्चर्य होने लगा, ठाकुर जी आपने पूतना को मुक्ति दे दी, ये बात समझ में आती है, लेकिन मां की गति प्रदान करी, ये बात नहीं समझ आती। क्यों? ऐसा क्या था पूतना में जिससे आप रीझ गए? सोचो बंधुओं, विचार करना ठाकुर जी के भाव पर। किसी ने कहा पूतना का नाम अच्छा था, बोले पूतना, पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। किसी ने कहा काम अच्छा होगा, बोले लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति ऊंची होगी इसलिए वैकुंठ मिल गया, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा पूतना काम नाम जाति अच्छी नहीं थी लेकिन पवित्र भोजन करने वाली रही होगी, तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे बालकों का खून पीती थी, ये उसका भोजन था। अरे राम, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा भगवान के पास अच्छे भाव से आई होगी, जगांक्षयापि हरे, दुनिया के लोग पुष्प लेके आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी। नाम काम जाति रूप आशय कुछ भी अच्छा नहीं था, और फिर भी स्तनम दत्त्वा सद्गतिम, उसको सद्गति दे दी आपने, क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हमको पूतना का मारने का तरीका अच्छा लगा। वो जैसे मारने, लोग अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, लोग दुनिया भर के नियमों से मारते हैं, पर वो ऐसे मारने आई थी जैसे कोई मां अपने बालक को वात्सल्य भाव से दुग्ध पिलाती है। ठाकुर जी यहां सिद्ध करते हैं, बोले मां के पयोधर में दुग्ध नहीं होता है, बालक के प्रति जब तक मां वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी तब तक उसके पयोधर में दुग्ध नहीं आ सकता। मां जब वात्सल्य रूप से अपने पुत्र को देखेगी, निहारेगी, तभी दूध प्रकट होता है। पूतना के पयोधर में एक क्षण के लिए दुग्ध आया, इसका मतलब उसने एक क्षण के लिए मुझे वात्सल्य भाव से देखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में यह आया था कि नन्हा सा बालक है, और वो एक क्षण का वात्सल्य भाव ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी ने वैकुंठ में भी मां की गति प्रदान कर दी। भैया यहां हमारे साथ व्यक्ति इतनी सी गलती कर दे तो हम जीवन भर के रिश्ते तोड़ देते हैं उससे, लेकिन ठाकुर जी के विपरीत सारी स्थिति थी पूतना की, लेकिन इतना सा एक अच्छा गुण किया उसने। एक क्षण के लिए बस सोचो, विचार करो, एक क्षण के लिए बस ठाकुर जी को लेकर के बस भावना भी ये रही होगी कि थोड़ा दुख दिन के मुख में जाए, तो थोड़ा वात्सल्य भाव से देखा तब दुग्ध आया, इसी भाव से ठाकुर जी रीझ गए, सदगति प्रदान कर दी। भैया आपको यदि स्वभाव बनाना है ना तो इनके जैसा बना। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। हम नौकरों पे चिल्लाते रहते हैं, क्यों? दाल में नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, बेचारा अगले दिन बढ़िया बनाता, फिर चिल्लाते हैं।
उसने कहा सेठ जी आज भी खराब है क्या दाल? बोले नहीं आज तो बढ़िया बनी है। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं तूने कल क्यों बिगाड़ी थी? आज तो बढ़िया बनाई है, कल क्यों बिगाड़ दी थी? हम लोग कैसे हैं बंधु? ठाकुर जी के आगे टिकने लायक भी नहीं है हम लोग। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, केवल उसकी एक भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। जननी की गति दई पूतना कुपेल, हमारी ब्रज भाषा का एक पद है, ब्रज भाषा में ही है। जननी की गति दई पूतना कुपेल, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी के मन की पता नहीं चलती कभी कभी। जीवन भर का भजन कहो तो स्वीकार ना करें आपका, और किसी महापापी के एक क्षण के स्नेह पर इतने रीझ जाएं कि उसको सब कुछ न्योछावर कर दें। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा स्नेह प्रदान करते रहो। पता नहीं किस पर रीझ जाएं ठाकुर जी, पता नहीं कौन सा अच्छा। एक सदन कसाई की कथा आती है कि वो शालिग्राम जी को भार समझ करके उठा लाया। वो तोलते हैं ना तराजू में, एक तरफ रखते हैं भार को, क्या बोलते हैं उसको? बाट है, सब जगह अलग बोलते हैं भाई। हाँ बाट। अब वो बाट समझ करके शालिग्राम जी उठा ला, उसको नहीं पता शालिग्राम जी हैं। अच्छा बाट समझ करके रखता था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तोलता किसको था? मांस को। मांस तोलता था ठाकुर जी को रख के। उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और जैसे ही तराजू उठाता, मांस तोलता, वो ठाकुर जी को उठाओ। किसी भाव से ठाकुर जी को रिझाते ही रहो। कौन सा भाव अच्छा लग जाए क्या पता। महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते। हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहां पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, बेचारे कुछ नहीं बोले। आचार्य से क्या बोल सकते हैं? ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है। सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले जय जय, अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, आप वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको। ये स्थान रहने दो ना, ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए। अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए
हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं। जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी। ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी। यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुण जी सब एक संग बैठ गए। आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो। बलराम जी बोले अब क्या करें। और जब बलराम जी के ही अवतार है रामानुज स्वामी जी, बोले क्या करें, हमारे तो अवतार हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारा अंश है वो। सुभद्रा जी बोली हम तो वैसी छोटी हैं, हम क्या कहेंगे उनसे। जगन्नाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मुझे रामानुज स्वामी जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुझे ये भोले भाले उड़ियाओं की सेवा ही अच्छी लगती है। ये दाल भात ही खवाते हैं 365 दिन, मुझे उसी में ही सुख मिलता है। अब कैसे समझाऊं मैं राम, अब यहां तो एकादशी और करनी पड़ रही हमको। तब भगवान बोले एक काम करो, हे गरुण जी इधर आओ। रामानुज स्वामी जी और उनके सारे भक्त सो रहे हैं, तुम विशाल रूप धारण करो और सबको अपनी कमर पर सोते हुओं को ही लिटा दो। सोते हुओं को ही अपने कमर पर लेकर के दक्षिण भारत छोड़ाओ। और गरुण जी महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा मानी। रात में सो रहे थे रामानुज स्वामी जी और उनके सब शिष्यगण, सबको अपने कंधे पर ऐसे धरा कि महाराज किसी को पता नहीं चला कि हम उठ गए। सब सोते हुए ही अपने कंधे पर सुला लिए और लेकर के गरुण जी महाराज सीधे दक्षिण भारत आ गए और श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में आकर के सबको व्यवस्थित सुला दिया, वापस लौट गए। गरुण जी की गति कितनी तेज है पता है आपको? गरुण जी कितनी द्रुत गति से चलते हैं। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन। मन से तेज कोई नहीं चलता, लेकिन कहते हैं गरुण जी मन को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतनी द्रुत गति से चलते हैं। आपको यहां से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को 4 मीनार पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप बैठे रहो तांदूर में, मन पहुंच जाएगा। लेकिन गरुण जी उससे भी तेज चलते हैं। तुरंत गए महाराज, रामानुज स्वामी जी आदि सबको सुला दिया, वापस आकर के द्वार खोल दिए, सारे उड़िया भक्तों को अंदर बुला लिया। रामानुज स्वामी जी रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो देखा महाराज ये तो स्थान ही बदल गया, सब कुछ अस्त व्यस्त। कहाँ आ गए भैया? सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तभी मुख्य द्वार खुला, शेष नाग पर श्री रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी बोले जय जय, ये क्या किया आपने? बोले अब आप यहीं रहो, वहां उन्हीं को ही सेवा करने दो, उसी में ही आनंद आ रहा है। हम हमारे जगन्नाथ विग्रह को उसी सेवा में सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को कब क्या भा जाए, क्या कह सकते हैं हम? किस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाएं, कैसे बता सकते हैं हम? इसलिए भैया रिझाते रहो, कभी ना कभी तो रीझ जाएंगे किसी भाव पर। ठाकुर जी पूतना का वध किया। भगवान अब 3 महीने के हो गए। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भय महाराज, भगवान ने करवट बदली। आज पहले बार जैसे ही करवट बदली तो पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे, ताशे बजने लगे, महाराज मृदंग बजने लगी। सब पूछने लगे कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ भयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो, बधाई हो, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। ऐसा भैया ब्रजमंडल पूरे दिन ताड़े रहते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी मुख से आ भी करें तो बधाई कब जाती है। बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में बन रहा है। ठाकुर जी के आसपास बालक बच्चे आकर के खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी अपने हाथ पांव चलाते हैं। किसी के अगर गलती से भी हाथ ठाकुर जी का छुप जाता है, वो बालक 3 दिन तक अपना गाल नहीं धोता। बोले क्यों? लाला ने अपने हाथ से छू दिया मुझे। किसी पर ठाकुर जी का चरण पड़ जाए तो महाराज उस स्थान पर चंदन लगा के घूमता है। बोले क्यों? चंदन काई को गाल पे काई को लगाया? बोले अरे अरे नंद जी के लाला ने यहाँ चरण मारो मेरे। ऐसा प्रेम ठाकुर जी को प्रदान कर रहे हैं कि परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार
त्रिलोकीनाथ भगवान भी रीझ गए ब्रजवासियों से, कितना प्रेम। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो और चली गई भीतर उत्सव मनावे। ठाकुर जी सो रहे थे, इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया, बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठा। भगवान ने जैसे ही देखा सक्टासुर आया है, तुरंत अपना बाम चरण उठा करके लंबा किया और वेग से पूरा पीछे करके, और जैसे ही मारा 3 बार बैलगाड़ी आकाश में उल्टी सीधी हुई और नीचे आकर के गिरी। सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, जाकर के देखा तो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, टूटी पड़ी है, और बैलगाड़ी में जितने मटकों में दही आदि रखा था सब फैल गया, और उसके बीच में नन्हे से गोपाल जी करवट बदल रहे हैं। यशोदा मैया ने जाकर के अपने लाला को गोद में भर लियो। सब लोग पूछने लगे, भैया ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई, ये कैसे भयो? कोई हवा नहीं आई, कोई आंधी नहीं आई, कोई दूर दूर तक कोई बैल नहीं आया, कोई गैया नहीं आई जी, कैसे पलट गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित तभी वहां खेल रहे छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए और मैया से जाके बोले, मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी? बोले हाँ बताओ। बोले, तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और लंबो करके यानी पीछे करके जैसे ही मारी ना, सोई बैलगाड़ी यूं 3 बार चकरा खा करके पलट गई। यशोदा मैया की गोद में लाल जी बैठे हैं। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे ही वो पास गयो, मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले, नेक्सो सो मेरो कोमल सो लाला, रुई जैसो मेरो लाला, और बाने इतनो लंबो पाम कियो बैलगाड़ी पलट गई। झूठ बोले मोते बाबड़ो, मजाक करवे आगो है। बालक बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी। अच्छा मेरी सौगंध और खावे, यहां पे दोबारा एक और दियो मैया ने। झूठ बोले। ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे, बोले बच्चा तो सच ही बोल रहे, मैया मान नहीं रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे छोटे बालक तो सच कह रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है ना, मेरो लाला ना कर सके, मेरो तो कोमल सो लाला कैसे कर सके। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, प्रेम में आपका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जाता, प्रेम में आपकी पदवी स्वीकार नहीं की जाती, प्रेम में आप कौन हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको भुलाया जाता है, तभी प्रेम होता है। पदवी देख करके, श्रेष्ठताएं देख करके, उपयोगिताएं देख करके जब आपसे प्रेम किया जाता है तो वो आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा, ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के, जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा, गोविंद स्वामी कहाँ है, गोविंद स्वामी कहाँ है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले, आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो।
गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले हाँ मर गयो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ, ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली वो गुसाई जी कहाँ हैं? बोलो वो सामने बैठे हैं वहां पे। सब लोग गए, गुसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गुसाई जी से बोले हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गुसाई जी बोले किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गुसाई जी बोले अरे नहीं नहीं, किसी ने ऐसी बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गुसाई जी ने देखा, बोले अरे वही तो गोविंद स्वामी हैं। उनको बुलवाया, गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुना है। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं। राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आवेंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पे। आज गोविंद स्वामी बोले लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुम को कैसे पकड़ ले? वो ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगो ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा।
अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके, लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है, और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढ में, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, सो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो, और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो, तुम्हारे लाडले ने कहा कि हो, तुम्हें कहा पता, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते, और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं गोविंद दास। ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडोती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडोती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कचुदना उनको आनंद उल्लसित करावे के काजे दंडोती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे, दंडोती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को, बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों, बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भये तो महाराज नेक नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें, 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसे ही आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही, सो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली, यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो? बोले मैया। अब तो यशोदा मैया लेके लाल जी को दौड़ के गई, नंद बाबा के पास बोली, अरे देखियो लाला मैया बोले, मैया बोले। लाल नंद बाबा ने गोद में लिए, लाला लाला एक बार बोलियो बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव होने लगे। अब सब आ रहे हैं ठाकुर जी को गोद में ले में और अपना नाम बुलवा में। कोई को कठिन नाम होवे तो ठाकुर जी गलत सलत बोल दे, वो और खुश है जाए। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगे, ऐसा आनंद सबन को है रोए। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार न भयो। तब ब्रजमंडल में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी सो नंद बाबा ने प्रार्थना करी
कि हमारे कुल पुरोहित तो श्री सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, हम आपसे प्रार्थना करें हमारे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले निश्चित करेंगे, लेकिन नंद बाबा आप अपने लाला के जितने भी उत्सव खुले में करते हो, आप देखो हर बार राक्षस आ जाते हैं। आप सारे उत्सवों का इतना ढिंडोरा पीट देते हो, मथुरा तक खबर पहुंच जाती है। अब नामकरण का उत्सव करोगे फिर कोई राक्षस आ जाएगा। यशोदा मैया बोली पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारे लाला को नामकरण करो। तो भगवान का बड़ा गोपनीय रीति से नामकरण हुआ। और कहां हुआ? ठाकुर जी के सब उत्सवों में तो ब्रजवासी और सब थे ही, लेकिन नामकरण उत्सव में गैयाएं थीं, गैयाओं के बीच में ठाकुर जी का नामकरण उत्सव हुआ। बंधुओं, प्रयास करो, जब तक बालक माता पिता के आश्रय में आश्रित है, जब तक स्वच्छंद नहीं हुआ, तब तक उसके सारे श्रेष्ठ कर्मों का प्रारंभ गौशाला में करो। जैसे कि नामकरण संस्कार आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, उसमें वो भाव नहीं, गौशाला में करो। और अनुष्ठानों में तो देवताओं को बुलाना पड़ता है, गौशाला में तो 33 कोटि देवता हमेशा निवास करते हैं। अब सोचो, ये शास्त्र की बात है कि जो यज्ञ आप अपने घर पर कर रहे हो वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको किसी नदी के किनारे करो। नदी के किनारे जो यज्ञ कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको समुद्र के तट पर करो। समुद्र के तट से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वह यज्ञ आप किसी तीर्थ में करो, और समस्त तीर्थों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वो यज्ञ आप साधारण सी गौशाला में करो, गायों के बीच में करो। ठाकुर जी, मैंने पूरी भागवत में बाल लीला में एक चीज देखी, हर शुभ दिन यशोदा मैया लाला को लेके सोई गौशाला पहुंच जाए, गैयान के पास। ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ गौशाला में, नामकरण हुआ गौशाला में, नाल छेदन हुई गौशाला में, सब गौशाला। आपको भी प्रयास करना चाहिए बंधु। ठीक है, पार्टी वार्टी करो अपनी जगह, जो आपको मन करे वो करो, बच्चों के जन्मदिन पर जो करना है करो, पर हमारी बात एक मान लो, सवेरे मंदिर ना भी जाओ चलेगा, लेकिन सुबह सुबह बच्चे का प्रारंभ गौशाला में ले जाओ। गाय की चरण रज उसके माथे से लगाओ, गले से लगाओ, 12 अंगों पर लगाओ। इसका प्रभाव आपको दिखेगा उस बालक के अंदर। ठाकुर जी का नामकरण गौशाला में हो। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले तो बड़े भैया का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। हे रोहिणी जी, मैं आपके पुत्र का नाम राम रखता हूं। आपके इस बालक का नाम राम, पर बल की अधिकता होने की वजह से सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे, और बड़े भैया का नाम बलराम रख दिया गया। छोटे बालक का जैसे ही नामकरण करने लगे, कहते हैं गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक तो मौन हो गए। यशोदा आदि सब गोपियों ने पूछा, बोले बाबा मौन कैसे है, कि का है गो? गर्गाचार्य जी की जीभ पर वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, संस्कृत के जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के जितने भी अक्षर हैं, वे समस्त अक्षर एक साथ प्रकट हो गए थे, और सब अक्षर हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमको कृतार्थ करो, हमसे ठाकुर जी का नाम प्रारंभ हो, ऐसी कृपा कर दो। तो गर्गाचार्य जी असमंजस में पड़े कि मैं किस अक्षर से नाम रखूं। ठाकुर जी की ऐसी जन्म कुंडली बनी, हम लोगों की जन्म कुंडली बनती है 3-4 अक्षर आते हैं इस पर नाम, ठाकुर जी की जन्म कुंडली में सारे वर्ण अक्षर आ गए, सबसे नाम रखो। सब कह रहे हैं कि हमसे नाम रखो, ठाकुर जी की सेवा में हम जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे।
तब गर्गाचार्य जी ने सारे अक्षरों को शांत किया, बोले रुक जाओ, हमको निर्णय लेने दो। और क्या कहा कि बहुनी शन्ति नामानि रूपाणि च गुणस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, हर अक्षर से आपके लाला का एक नाम होगा। आपके लाला के असंख्य नाम होंगे। यशोदा मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, इतने सारे नाम धर जाओगे, मैं लाला को कैसे बुलाऊंगी? कोई एक नाम धर दो जैसे मैं लाला को बुलाऊं। तब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नाम रखा शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। मैया, आपका ये लाला अपने पूर्व जन्म में शुक्ल वर्ण का था, किसी जन्म में ये रक्त वर्ण का था, किसी जन्म में श्वेत वर्ण का था, इस वर्ण में ये कृष्ण वर्ण का है, थोड़ा काला है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण को कहते हैं, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, लाइट कॉम्प्लेक्शन। ये जो हमारा शरीर का रंग होता है या किसी भी जगह रंग विद्यमान है, उसको वर्ण कहते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण। ठाकुर जी काले नहीं है बंधुओं, ठाकुर जी सांवले भी नहीं है। तो कैसे हैं ठाकुर जी? तो इस बार होली आए ना, तो दुकानों से सारे रंग ले आना, जितने रंग हों, और भी जो रंग आपके तांदूर में नहीं आए हो, हैदराबाद में कुछ नए मिल रहे हो, वहां से वो भी मंगा लेना। दुनिया में जितने भी रंग हैं सबको मिला दीजिएगा, जो रंग निकल के आएगा वो है कृष्ण वर्ण, वो है कृष्ण वर्ण। और देख लेना आप सारे रंगों को मिला करके, वो काला नहीं होगा, वो कुछ अलग ही निकलेगा, उसी को कृष्ण वर्ण कहते हैं। वैसा रंग है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। बाकी कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, सबको अपनी ओर कर्षति इति कृष्ण, जिसके ऊपर सब आकृष्ट हो जाएं, वो कृष्ण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी को कोई देखे और उनके ऊपर आकर्षित ना हो। आपका मन, आपका चित्त, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके कर्णरंध्र, किसी ना किसी रूप से तो ठाकुर जी को आप ठाकुर जी के हो ही जाओगे। अच्छा, कई लोगों को दर्शन में आनंद नहीं आता, तो निश्चित है कथा सुनने में उनको सुख मिलेगा। कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, कीर्तन सुनने में सुख मिलेगा। आपको कथा में भी सुख नहीं, कीर्तन में भी सुख नहीं, दर्शन में भी सुख नहीं, तो ठाकुर जी के प्रसाद में ही सुख मिलेगा। कई लोग होते हैं वो कहते हैं तिरुपति बालाजी जा रहे हैं महाराज जी, लड्डू जरूर ले आना वहां से हमारे लिए। क्यों? ये आपको लड्डू नहीं भा रहा है, आपको कृष्ण के संबंध की कोई भी वस्तु भा रही है। इसका मतलब उस वस्तु से कृष्ण आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उनका नाम ही कृष्ण है, वो आकर्षण करते हैं। अच्छा, तुम हमारे रूप पे मोहित नहीं होगे तो लो हमारी कथा पे मोहित हो जाओगे, कथा पे मोहित नहीं होगे तो कीर्तन ऐसा सुनाएंगे व्यास जी उस पर मोहित हो जाओगे, कीर्तन पे भी मोहित नहीं हो रहे तो प्रसाद तो बेटा तुम इससे तो बचे ही नहीं पाओगे, इस पर तो तुमको आकर्षित होना ही पड़ेगा। बच्चों, कहां से बचोगे? ठाकुर जी कहीं से भी आपको बचने का मौका नहीं देंगे, हर तरीके से अपना बना लेंगे, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। 3 प्रकार के लोग अशुद्ध बोलते हैं कृष्ण: छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बिना दांत वाली अम्मा बाबा, और तीसरे जिनकी मति एकाग्र नहीं है। ये 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। बालकों को और वृद्धों को दोष नहीं लगता, उनकी जीभ में ही दोष आ जाता है। बालक तो छोटे तोतले होते हैं, और बड़े बुजुर्ग बेचारे इतने योग्य नहीं रह पाते, बोल नहीं पाते। लेकिन ये जो सामान्य एज के लोग हैं, इनमें भी कृष्ण शब्द का उच्चारण वो उचित नहीं कर सकता जिसने कभी सत्संग नहीं